ठीक ठाक होंगे। क्या हुआ, सितंबर आ गया, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और डर लग रहा है यार कहीं फेल ना हो जाए। तो भाई ये वीडियो पूरा देखना, आपको मैं बताऊंगा सितंबर से पढ़कर भी आप बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। फुल रोड मैप आपके लिए तैयार कर लिया है। अगर आप जैसा मैं बोलूं वैसे चलते हो तो आपको भी अच्छा स्कोर करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है भाई। ठीक है, अब सितंबर भाई आ चुका है और सितंबर से लेके फेब भाई ये हमारे पास कुछ महीने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, केवल और केवल 5 मंथ्स का बच्चा पार्टी हमारे पास टाइम है। तो क्या 5 महीने में अच्छा स्कोर किया जा सकता है? तो मैं बोलूंगा हाँ, बस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो जो बीत गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा हुआ है उसमें मेहनत करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फुल रोड मैप क्या रहने वाला है ये इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। 5 मंथ्स 95 पक्का होने वाला है। सबसे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशन कोट है, आपको बहुत पसंद आएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो कभी हार नहीं माननी चाहिए भाई। आप अगर छोटी छोटी मुश्किलों से हार जाओ तो आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, उनसे तो फिर आप पहले से पीछे हट जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये तो छोटी छोटी मुश्किलें मेरे दोस्त, अभी थोड़े और बड़े हो जाओ, जब कमाने लग जाओगे ना तो परेशानियां तब आपको पता चलेंगी क्या होती हैं। अभी तो मम्मी पापा का पैसा है, बिगाड़ लो भाई, जब खुद से कमाओगे तब आपको पैसे का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। उससे पहले आपके लिए प्यारा सा बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर न्यू बैच प्लस क्रैश कोर्स, दोनों आपको इसी में मिलेंगे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, वन शॉट वीडियोस आपको इन्हीं दोनों बैचेस में मिलने वाले, वो भी बहुत ही मिनिमम फी है यार। 999 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको वन शॉट क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ रहेगा, प्रीवियस पेपर, सैटरडे संडे लाइव टेस्ट, डाउट क्लासेस, ये सब कुछ रहने वाला है। फी कितनी है भाई? केवल 999। कहां पर मिलेगा ये सब कुछ? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से डाउनलोड करके जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई। केवल 50 बच्चों के लिए ऑफर है। कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूरी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है भाई, 4381 लिखा हुआ है, यहां पर नंबर आप पूरा देख लेना। चलिए अब देखो आपकी जो दिक्कत है वो क्या है। आप कहते हो सर टॉपर क्या करते हैं, सर कैसे बनते हैं टॉपर, सर प्रिपरेशन कैसे शुरू करते हैं, डेली सर कंसिस्टेंसी कहां से लाते हैं। तो भाई देखो वो आपकी तरह उनके पास सेम काम होता है, ऐसा नहीं वो कुछ अलग करते हो, उनके पास भी सेम कॉपी है, वो भी हो सकता है अगर वो टॉपर बन रहे तो मैं भी टीचर हूं भाई, मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, सेम टाइम होता है भाई, सेम पेपर आता है, उनके पास भी सब कुछ है जो आपके पास है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको 2 हाथ 2 पैर 2 दिमाग दे दिए भाई, सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन वो कंसिस्टेंस होके पढ़ते हैं भाई, वो मेहनत करते हैं। आप क्या सोचते हो भाई सब कुछ हमारे दिमाग में ऐसे आ जाए, हमें बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले अपने अंदर एक जुनून सा जगाना पड़ेगा भाई कि मैं टॉपर बन सकता हूं। अगर आपने अपने क्लास में बैठे हो, आपको लगता है कि भाई वही टॉपर बनेगा, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करो, तो भाई वो टॉपर बनेगा, बिकॉज वो आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपके पास भी सारी चीजें अवेलेबल हैं। फिर आप क्यों हार मान जाते हो मेरे दोस्त? कोशिश तो करो। एक कहावत सुनी होगी ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे दोस्त ट्राई करो, आप भी टॉपर बन सकते हो उनकी तरह। आपका भी टारगेट होना चाहिए मुझे 95% लेके आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। कंसिस्टेंसी और मेहनत भाई ये आपको करना पड़ेगा, तभी अच्छे से होने वाला। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक और चीज आती है, तो सर हम क्या करें? सर बुक को लेके हमेशा बैठे रहें, सर खेलना घूमना सब कुछ बंद कर दें? मैंने ऐसा तो नहीं बोला भाई। अब आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे बच्चा पार्टी आप अगर पढ़ते रहोगे तो केवल 60 to 70% आप लेके आओगे, उसको पढ़ना नहीं बोलते। अब आप देखो एक मॉडर्न एरा में जी रहे हो, तो यहां पर हार्डवर्क वाले बहुत कम कमा रहे हैं और जो स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना, ना कि ज्यादा हार्डवर्क करना। केवल 4 से 5 घंटे आप पढ़ लो, आपका 90 to 95% पक्का है। लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंतर्गत। ये नहीं कि भाई कॉपी लेके राम घर जाता है खाना खाता, ऐसे नहीं। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर उठाओ, अब प्रीवियस पेपर देखो, उसमें देखो कि भाई जो टॉपिक या जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उन पर आप ज्यादा फोकस करो। आपको लग रहा है भाई ये टॉपिक बोर्ड में नहीं आ रहा तो उसको स्किप करो, यही चीज आपको सितंबर न्यू बैच और क्रैश कोर्स में हम पढ़ाने वाले हैं। अब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना टाइम नहीं बचा मेरे दोस्त, ज्यादा जल्दी
ज्यादा देरी मत करो, बहुत जल्दी आपने कर लिया इस बैच को ज्वाइन करने में, और देरी करोगे तो आप अपना नुकसान करने वाले हो। ठीक है बच्चे पार्टी, अब देखो कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला काम मेरे दोस्त आपको जो करना है वो ये, यहाँ पर 2025 लिख लीजिए भाई। ठीक है, हमारे पीपीटी महोदय से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सबसे पहले अपना जो टारगेट है, जैसे देखो आप सभी को पता है अगर क्रिकेट कोई टीम खेल रही है, पहली टीम खेल चुकी है, तो दूसरी टीम को एक टारगेट मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सारे प्लेयर्स फिर मेहनत करते हैं, होता है ना। तो आपने भी अपना एक टारगेट फिक्स कर रखा होगा, आपका भी गोल फिक्स होगा। आपने जैसे सोच रखा मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना वो बनना है, वैसे ही आप बोर्ड परीक्षा में कितना स्कोर करना चाहते हो 2025 में, अपना टारगेट फिक्स करो, एक बड़े से पर्चे पे लिख लो और जहां पर भी स्टडी कर दो वहां पर चिपका दो। ठीक है, जब जब आप उस पर्चे को देखोगे तब तक आपका पढ़ने का मन करेगा। और कुर्सी और मेज पर बैठ के पढ़ा करो भाई, चारपाई या बेड पर बैठ के पढ़ोगे नींद आएगी, सुस्ती आएगी, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठो, ओरली पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं याद रहेगा। लिख लिख कर याद करो, जितने भी टॉपिक्स आप लिख कर याद करोगे वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे बच्चा पार्टी। तो जो भी टारगेट आप सोचो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी टारगेट आपने सोचा है 80%, 85%, 90%, 95%, जितना स्कोर सोचो मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो भाई। ठीक है, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिससे कि हम फुल गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकें कि कैसे टॉपर बनाया जाता है। मैं भी बन चुका हूं, लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे टॉपर्स बनाए हैं, वही फंडा आपको भी सिखाने वाला हूं, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं टॉपर बनाना चाहता हूं। सेकंड काम मेरे दोस्त आपको क्या करना है, टाइम टेबल देखो एक प्यारा सा बना लीजिए। देखो टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास 6 से 7 घंटे कौन से खाली है, मुझे नहीं पता है, आपको पता है कि आप सुबह में कितने घंटे खाली हो, दोपहर में कितने घंटे खाली हो, शाम में कितने घंटे खाली हो। तो जो भी प्रॉपर टाइम टेबल बना रहे हो 6 to 7 आवर्स का, वो आप खुद के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाओ भाई। आपके पास जो टाइम खाली है उसके अकॉर्डिंग बना लो, और टाइम टेबल जो भी आप बना रहे हो मेरे दोस्त उसको आपको रेगुलर बेसिस पर फॉलो जरूर करना है। ऐसा नहीं कि भाई टाइम टेबल बना लिया और वो रद्दी में पड़ा हुआ है, फिर आपका ही नुकसान होने वाला है। अगर टाइम टेबल बनाना नहीं आता तो कमेंट्स कर देना भाई ज्यादा से ज्यादा कि सर टाइम टेबल के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दो, कल या परसों में आपके लिए टाइम टेबल की वीडियो मिल जाएगी, टेंशन ना लो भाई। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपना जो टारगेट आपने 2025 में सोचा हुआ है वो फिक्स कर लो और उसके अकॉर्डिंग बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो भाई कि मैं इस टाइम खाली हूं, मेरे को इसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। देखो थोड़ा माँ बाप की तरफ भी सोच लो यार, बहुत मेहनत करके वो आपके लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, आपको खाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, हर चीज वो आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या आप उनको अच्छा इसको लाकर उनको खुशी नहीं दे सकते हो बेटा? दे सकते हो। देखो ये फालतू की चीजें जो करे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया, ये इनसे केवल और केवल समय बर्बाद होगा। अगर कुछ समय के लिए इन चीजों से थोड़ा दूर हट जाओगे, पढ़ाई पर फोकस करोगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा कि मेरा बेटा इतना स्कोर किया, मेरा बेटी इतना स्कोर किया। आपने अगर ये फालतू की चीजें की, अपना समय बर्बाद किया, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टडी करोगे इंटर के लिए। आप चाहते हो कि आपका 1 साल, जिंदगी का 1 साल बर्बाद हो नहीं ना, तो अभी से और आज से पढ़ना शुरू कर दो, जिससे कि हमें भी खुशी होगी कि भाई आपने हमारी बात को माना। ठीक है बच्चे पार्टी, चलिए तीसरा काम देखो आपको क्या करना है, विषय। देखो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो भी आपका सिलेबस है। आपको सिलेबस स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। सभी विषयों में क्या क्या चैप्टर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम आपको सितंबर न्यू बैच में और क्रैश कोर्स में सिखा देंगे, टेंशन मत लेना। कितने मार्क्स का है, पूरी प्लानिंग के साथ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, तो 95% मेरे दोस्त नहीं आने वाले हैं। इस चीज को भी याद रखना। तो ये तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और टॉपिक्स को मैंने जैसे बोला है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे लिख लिख कर याद करो। अगर लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हो तो बेटा लिख लिख कर याद करोगे, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। समझ में आ रही है ना सारी चीजें? अच्छी बात है। वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दो यार, शेयर भी कर दो अपने उस दोस्त को जो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, उसको बोल दो भाई पढ़ना शुरू कर दे, सितंबर भी आ गया, अब क्या तू अक्टूबर नवंबर में जाके स्टडी करेगा? ठीक है, उसको बोल देना। चलिए उसके बाद देखो ये चौथी जो बीमारी है सभी स्टूडेंट्स में होती है। 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक वीक सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। इनका मतलब क्या, देखो ये सभी को इजी लगते हैं, क्यों लगते हैं भाई वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वीक सब्जेक्ट्स सभी के अलग अलग हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक
एग्जाम्पल ले लिया है कि भाई किसी का वीक मैथ्स हो सकता है, किसी का साइंस वीक हो सकता है, किसी का इंग्लिश वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग में आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, संस्कृत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, या फिर और भी अदर सब्जेक्ट। 10th और 12th में दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं केवल 10th वाले बच्चे 12th वाले, सभी का कॉमन में ले रखा है। तो आपके कौन से इजी या वीक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा कमजोर हो, और कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो पता करो। जो वीक है ना उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरा फिजिक्स वीक है, तो फिजिक्स को थोड़ा और टाइम दो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग मत बनाओ मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को लेके बैठे रहते हैं भाई, अब मेरे को बताओ यार, मैथ्स अगर 100 मार्क्स का है तो आपको 100 मार्क्स ही मिलेंगे। फिजिक्स 70 मार्क्स का है और आप फिजिक्स को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दियो क्योंकि आपको लगता है यार ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, मेरे से तैयार नहीं होने वाला, तो क्या 70 में से आपके 20-25 नंबर आ जाएंगे भाई? उधर आप 100 में से 100 लेके आ रहे हो, लेकिन इधर आपके 20 नंबर रह जाते हैं, तो भाई क्या फायदा आपका? कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। जो स्ट्रॉन्ग है उसको लिमिटेड टाइम दो जो आप दे रहे हो, ठीक है। जो वीक है उसको एक्स्ट्रा टाइम दो, जिससे कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मेंटेन कर पाओगे। ये सभी को करना है और सारे सब्जेक्ट अब पढ़ना शुरू कर दो। हिंदी को भी पढ़ो, अब इंग्लिश को भी पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। 10th वाले हो तो अपने सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। अब समय नहीं बचा है मेरे दोस्त कि मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। फिर एक कहावत आपको याद आएगी, उम्मीद करता हूं सभी ने सुनी होगी, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सभी ने सुनी है ना? तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला जब आप फेल हो जाओगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि तभी आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है भाई, शुरू कर दिया? नहीं क्यों? कर देना यार, चलो ठीक है। अगला क्या करना बच्चा बाड़ी आपको, अगर वास्तव में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आपका टारगेट है कि भाई मेरे को 95 या अच्छा स्कोर करना है, तो सर क्या करना पड़ेगा भाई? तो मैं आपको बता दूं बच्चा बाड़ी, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी आपने अच्छे से स्टडी कर ली, उसके साथ साथ 3 या 4 यहाँ पर 4 ईयर या 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा लेना, जो कि हम आपको सितंबर न्यू बैच में विद सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया जल्दी से इस नंबर पर बेटा कांटेक्ट कर लो। बहुत ही मिनिमम फी है, 999 रुपए है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। कहां पर मिलेगा? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। तो अगर 95% चाहते हो तो ये दोनों आपको करना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं लगाए तो भाई 95% सपना है, सपना ही रह जाएगा। फिर मत कहना अरे सर जी आपने तो बोला था पीवाईपी करवा देंगे, सर हमने बैच ज्वाइन नहीं किया था, सर हमारे नंबर कम रह गए। फी बेटा उतनी नहीं है, 1 साल से बढ़ के फी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिन भर स्कूल कोचिंग के चक्कर मत काटना यार। अब सितंबर आ चुका है तो कॉलेज भी लिमिटेड जाना, ठीक है। ये नहीं कि आप डेली कोचिंग और इसी में अपना टाइम वेस्ट करो। उसके बाद पहले कॉलेज आ रहे हो, 6 घंटे वहां बर्बाद किए, फिर आप कोचिंग भी 5-5, 6-6 पढ़ रहे हो भाई, 11-12 घंटे वहां चले गए, 8 घंटे सोओगे, 4 घंटे में आप बच्चे को काम करोगे, पढ़ोगे कब? सबसे जरूरी मेरे दोस्त सेल्फ स्टडी है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। चाहे कितनी भी कोचिंग लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे टॉपिक्स को, वो आपको याद नहीं होने वाले। टीचर ने मेरे दोस्त केवल पढ़ा दिया है, याद आपको ही करना है। और जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, वो टॉपिक्स आपको याद नहीं होने वाले। तो जितना हो सके सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में भटकोगे तो बेटा केवल समय बर्बाद होगा। बहुत कम समय बचा है और बहुत ज्यादा प्रेसियस टाइम है ये, इसको बर्बाद कर दिए फिर दोबारा से लौट के नहीं आएगा। आप आगे समझदार हो, कॉलेज और कोचिंग के बाद घर पर आकर आपको पढ़ने का मन करता है क्या? नहीं, सोने का मन करता होगा भाई। बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को रिलैक्स की जरूरत होती है। आप उसको प्रॉपर रिलैक्स नहीं दोगे, काम कहां से करेगी यार? मशीन थोड़ी ना है कि लगातार भगाते रहो भगाते रहो भगाते रहो। इसको भी थकान होती है, इसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, आगे आप समझदार हो। अब देखो टॉपर जो होते हैं, जो टॉपर बनते हैं, मैं भी खुद एक टॉपर हूं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाई हैं। लास्ट टाइम तक आपको एनसीईआरटी बुक्स, 3 साल के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स के, ये बनाने और खुद से पढ़ने हैं, ये खुद से बनाने हैं, ठीक है भाई। और ये 1 बार 2 बार रिवीजन आपको जरूर कर लेना जो भी आपने पढ़ा है, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर आपके सिलेबस हो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे बाड़ी। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आगे होंगे। और देखो एक और चीज मैं आपके लिए बोलूंगा, इस सोशल मीडिया और फ्रेंड्स को थोड़ा सा कुछ समय के लिए भूल जाओ कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई बॉयफ्रेंड है, फलाना ये भाई मैं कोई सोशल मीडिया यूज करता हूँ तो मैं उसको लिमिटेड टाइम दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं भाई 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उस पर बर्बाद कर रहा हूँ। ये मत करो बेटा, ये समय दोबारा से लौट के नहीं आएगा।
और वास्तव में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत कम फी में बहुत बेस्ट बैच लेकर आ चुके हैं। 999 फी है बोर्ड एग्जाम तक का, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी तक ज्वाइन नहीं किया उस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। और 2025 में आपका टारगेट क्या है, आप कितना टारगेट सोचे हो भाई, मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 80%, 85%, 90%, जो भी आपका टारगेट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पता होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ये वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।